Hello students and welcome to our channel Yasir Ali Classes. Now students, you can see I have written the topic on the board, subject verb agreement. Now what is agreement? Agreement का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से agree करना, isn't it? तो यहाँ पे हम subject and verb के बीच का agreement क्या है हम वो देखेंगे, यानी बेसिकली हम उन कुछ रूल्स को जानेंगे आज जो कि सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट में आता है कि लाइक सब्जेक्ट एंड वर्ब should agree with each other, they should agree in number with each other. Okay, तो basically subject verb agreement का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि the subject and the verb in a sentence should agree with each other in numbers. Okay, so I hope this is clear to you. Now let's move towards my topic. Now as I said, subject and verb. So the पहला first point is कि what is subject? Tell me what is subject? Yes. In a sentence, subject is a word which performs an action, isn't it? Like जो action कर रहा होता है वो subject होता है. So the one who performs action is subject. Fine student. Now coming to verb. अगर मैं verb की बात करूँ तो sentence में verb क्या है? अच्छा, एक चीज़, कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसमें सब्जेक्ट ना हो और वर्ब ना हो. विदाउट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब यू कैन नॉट मेक अ सेंटेंस. ओके, सो हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और हर सेंटेंस में वर्ब भी होता है. सो वर्ब इज एन एक्शन विच इज डन. ओके, सो दिस इज एन एक्शन. तो बेसिकली यहाँ पे मतलब ये हो गया कि सेंटेंस में एक्शन कौन कर रहा है और एक्शन क्या हो रहा है. ओके, सो दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब. नाउ दे शुड अग्री इन नंबर. नाउ अनदर थिंग, यहाँ पे मेरा मतलब एक्शन वर्ड से नहीं है, ठीक है. यहाँ पे जो सब्जेक्ट वर्ब का हम एग्रीमेंट देखेंगे वो बेसिकली हम हेल्पिंग वर्ब्स का देखेंगे. ओके, नाउ I'm sure you know what are the helping verbs. Like if you don't know, then let me remind you, is am, are, was, were, all these are helping verbs, isn't it? तो हम basically subject और इस helping verb का जो agreement है sentence में हम वो देखेंगे और इसके क्या rules है हम वो जानेंगे. Okay, so let's get started. I'm going to clear the board because I'll have to explain the rules. Okay, so subject and verb is clear to you people, that we are going to look the helping verbs and subject, as I said, the one who is performing the action. So now let's move towards my first rule. The very basic rule of subject and verb agreement is that singular subject takes singular verb and plural subject takes plural verb. So here, if the subject is singular subject, I am writing SUB in short, takes singular verb. Fine, this is the basic rule. It will take singular verb and the plural subject takes plural verb. Fine students, तो ये बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा रूल है कि अगर आपके सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि सिंगुलर सब्जेक्ट है आपने वर्ब प्लूरल यूज़ कर लिया और प्लूरल सब्जेक्ट है और वर्ब सिंगुलर यूज़ कर लिया, आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा. ओके, ग्रामेटिकली इट विल बी इनकरेक्ट. ओके, सो लेट्स understand this with the help of an example. Like here, he goes to school. Now you see what is subject here? The word he is subject. This is subject. And what is verb here? Here the verb is go. अभी मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं
हर रूल में आपको कुछ नया जानने को देखने को मिलेगा। ओके, तो मैंने अभी फ़िलहाल स्टार्ट एक्शन वर्ड से किया है, उसके बाद मैं हेल्पिंग वर्ब पे भी आऊँगी। ओके, तो बेसिकली आपको देखना है कि आपके सेंटेंस में वर्ब क्या है, वो एक्शन वर्ड है या वो हेल्पिंग वर्ब है। समटाइम इट कैन बी एक्शन वर्ड, समटाइम इट कैन बी हेल्पिंग वर्ब, एंड हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज अलॉन्ग विद द एक्शन वर्ड। तो आपको एक्शन वर्ड तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ आपको हेल्पिंग वर्ब भी मिल सकता है। ओके, डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस। नाउ कमिंग टू माई दिस सेंटेंस, ही गोज टू स्कूल, ही इज सब्जेक्ट ओवर हियर एंड गोज इज verb. Now you can see he is a singular subject. I am talking about one particular boy that he is going to school. तो ये ही हमारा यहाँ पे singular है, यानी कि one. ओके, एंड गोज टू स्कूल। अच्छा, आपको ये गोज देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये मैंने प्लूरल लिखा है, लेकिन लेट मी टेल यू दिस इज़ नॉट प्लूरल, दिस इज़ सिंगुलर। हमारा एक रूल है, लाइक अगर हमारा नाउन होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेंटेंस में जो भी हमारा नाउन है उसके साथ अगर हम एस ई एस या आई ई एस लगाते हैं तो वी मेक इट प्लूरल। नाउ अगर हमारे सेंटेंस में वर्ब है और उसके साथ हम एस ई एस और आई ई एस लगाते हैं तो वी मेक इट सिंगुलर। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा होगा, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको मैं आसान सी लैंग्वेज में समझाऊंगी। यानी कि ये ही हमारा क्या है, यहाँ पे ये ही हमारा सब्जेक्ट तो है एज वेल एज नाउन है, isn't it? Noun is the name of a person, place, animal and thing. तो हमारे जितने भी नाउन होंगे वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, isn't it? चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो या थिंग हो, आपके सेंटेंस का स्टेटमेंट का वो सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो बेसिकली नाउन और सब्जेक्ट एक ही है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे जितने भी नाउन्स होते हैं उसमें अगर हम एस ई एस या आई ई एस लगाते हैं तो वी मेक इट प्लूरल। यानी अगर नाउन के साथ एस, नाउन जो भी वर्ड है आपका, उसके आगे अगर एस ई एस या आई ई एस लगता है तो वो प्लूरल में चेंज होता है। ओके, कीप दिस इन योर माइंड। लेकिन अगर वही वर्ब है और वर्ब के साथ एस ई एस और आई ई एस लगता है तो यानी वो सिंगुलर में चेंज होता है। यानी टू सम अप आई वुड से दैट सारे नाउन सिंगुलर होते हैं, लेकिन ये ऐड करने के बाद हम उसे प्लूरल बनाते हैं, वी चेंज इट इनटू प्लूरल। और सारे वर्ब सिंगुलर होते हैं, लेकिन ये ऐड करने के बाद वी मेक इट इनटू सिंगुलर, वी चेंज इट इनटू सिंगुलर। तो ये प्लीज़ ये आप मत भूलिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए ये जानने के लिए, ये समझने के लिए। क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ मुझे गलत समझ रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे गोज़ लिखा है, मैं सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब की बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने प्लूरल वर्ब यूज़ कर लिया है। तो दिस इज़ नॉट प्लूरल, दिस इज़ सिंगुलर, कीप दिस इन योर माइंड। ओके, मैंने आपको इसका जो लॉजिक था वो आपको मैंने समझा दिया कि अगर नाउन है और नाउन के साथ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, लाइक मंकी, मंकी इज़ सिंगुलर। अब मुझे प्लूरल में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी, मंकीज़ करूँगी ना, तो MONKIES। अब ये देखिए ये IES इसमें ऐड हुआ है तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल चेंज हो गया है। तो यही मैं यहाँ समझाना चाह रही हूँ कि नाउन के साथ जब भी SES IES आता है तो वो प्लूरल में चेंज होता है, लेकिन वही जब वर्ब में SES IES आता है तो वो सिंगुलर में चेंज होता है। तो यहाँ पे अगर मैं गो लिखती हूँ तो गो प्लूरल होगा और मैंने जो गोज़ लिखा है तो वो सिंगुलर है। सो दिस इज सिंगुलर, SINGULAR। फाइन स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। तो ये मेरा लॉजिक था पूरा, ये मैंने अभी पहला बेसिक रूल ही मैंने शुरू किया है और उसके अंदर ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें होनी शुरू हो गई। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल है। मैंने आपको आसान से लैंग्वेज में समझाया है कि आपको ये समझना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। I gave you an example, he goes to school, he is singular subject as well as noun, okay, and goes is not plural here, goes is singular। मैंने इसका लॉजिक यहाँ आपको बताया है कि वर्ब के साथ अगर SES IES का यूज़ होता है तो वो सिंगुलर में चेंज होता है। फाइन,
आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. अब हम अपने आगे के दूसरे रूल्स की तरफ चलेंगे. ओके, लेट मी रब दिस. फाइन. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि ही गोज टू स्कूल. दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट टेकिंग सिंगुलर वर्ब. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं. आपको सारे रूल्स समझना बहुत ज़रूरी है ताकि यू डोंट मेक मिस्टेक. ओके, नाउ मैं आपके साथ जो बात कर रही थी हेल्पिंग वर्ब का, अब मैं हेल्पिंग वर्ब यूज़ करूँगी और आपको बताऊँगी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट कैसे होता है. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल टेक अ सिंपल सेंटेंस. जय इज़ my best friend. Fine. Now you can see student, मेरा जो पिछला सेंटेंस था he goes to school, वहाँ पे एक्शन वर्ड मैंने यूज़ किया था. Now यहाँ पे मेरा कोई एक्शन वर्ड नहीं है, यहाँ पे मेरा हेल्पिंग वर्ब है. Now what is in this sentence, what is subject? Jay is subject, this is subject. Okay, fine. What is verb here? We can't see any action word over here. We cannot find any action word, but is over here, and this is our verb, and this is helping verb. Okay students, तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है. अब हमें देखना है कि सब्जेक्ट वर्ब एक दूसरे के साथ अग्री कर रहे हैं या नहीं. नाउ वी आर गोइंग टू चेक द अग्रीमेंट. ओके, as you can see, Jay is the subject and Jay is one single person, isn't it? So we have singular subject. Now with singular subject we need to use singular verb, and is used for singular, isn't it? Are is used for plural, isn't it? तो यहाँ पे जय के साथ इस का यूज हुआ. जय इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसका मतलब सब्जेक्ट एंड वर्ब आपस में अग्री कर रहे हैं. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर मैं लिखती जय आर माई बेस्ट फ्रेंड तो ये गलत हो जाता है क्योंकि जय सिंगुलर है एंड आई कैन नॉट यूज आर ओवर हियर, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है. तो दिस इज व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो मैंने आपको दोनों बता दिया, एक्शन वर्ड के साथ भी और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी. अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक्शन वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ में हो, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आपको सब्जेक्ट देखना है और हेल्पिंग वर्ब देखना है कि वो अग्री कर रहा है या नहीं. ओके, देयर यू डोंट नीड टू चेक द एक्शन वर्ड. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. अगर इसी को अगर मुझे प्लूरल में चेंज करना है, लाइक अगर मैं सब्जेक्ट प्लूरल में चेंज करती हूँ, इसी एग्जाम्पल को अगर मैं इस तरह से लिखूँ, लाइक जय एंड रवि, जय एंड रवि are my best friend. Okay, now you see we are going to use are helping verb, my best friend. Fine students, तो यहाँ पे देखिए जय एंड रवि, यहाँ पे जय एक सब्जेक्ट हो गया एंड रवि दूसरा सब्जेक्ट हो गया. आई एम टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट. ओके, this is the first subject and this is the second subject, so together we have two. So Jay and Ravi are my best friend. Fine students, तो यहाँ पे मैंने इसका यूज़ किया because we had only one singular subject, but here we have two subject, plural subject. ठीक है, one and two मिलके plural हो गया, तो we used are. So this is what we call subject verb agreement. Now अब मैं आपको दूसरे रूल की तरफ चलूँगी. This is the very basic rule. This is why I'm not going to rub this one from like this one from the board, and rest everything I'll have to. अब मैं आपको पहले रूल की तरफ चलती हूँ जिसमें हम कंजंक्शन एंड का यूज़ करते हैं. ओके, लाइक यूज़ ऑफ एंड, कंजंक्शन एंड कंजंक्शन. ओके, रूल 1. Like for example, let me take an example. हाँ ठीक है, gold and silver are the precious metal. Fine.
यहाँ पे मैंने कंजंक्शन एंड यूज़ किया. ओके, सो यू सी व्हाट इज़ द सब्जेक्ट हियर इन माय सेंटेंस. माय फर्स्ट सब्जेक्ट इज गोल्ड, माय सेकेंड सब्जेक्ट इज सिल्वर. Okay, and I have joined this with using conjunction and. So gold and silver are the precious metal. Okay, क्योंकि यहाँ पे मेरा दो सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकेंड सब्जेक्ट. लेट मी राइट सब्जेक्ट ओवर हियर. ठीक है, तो वी आर हैविंग प्लूरल सब्जेक्ट ओवर हियर. मैं एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दोनों गोल्ड एंड सिल्वर दोनों की बात कर रही हूँ. इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब यूज़ किया है आर, कि गोल्ड एंड सिल्वर आर द प्रेशियस मेटल. ओके, लेकिन सेम चीज़ क्या ज़रूरी नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम कंजंक्शन एंड का यूज़ करेंगे अपने स्टेटमेंट में तो एवरी टाइम इट विल बी प्लूरल सब्जेक्ट. सम टाइम इट कैन बी सिंगुलर एज वेल. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, आप मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए. लाइक ब्रेड and butter. मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रही हूँ आपको, is and are. You have to choose the correct one. Bread and butter is are my favorite breakfast. फाइन स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए. यहाँ पे देखिए मैंने कंजंक्शन एंड का यूज़ किया है. यहाँ पे ये ब्रेड है और ये बटर है. ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है इज़ आर. टेल मी, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन थिंक ऑफ द आंसर. जस्ट थिंक कि यहाँ पे आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, इज़ या आर. ओके, कम बैक. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. द करेक्ट आंसर इज़ is. Okay, this is going to be the correct answer. Now why is, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने गोल्ड एंड सिल्वर के साथ आर यूज़ किया, बट यहाँ पे मैं इज़ यूज़ कर रही हूँ. वाई? द लॉजिक बिहाइंड दिस इज़ कि ब्रेड एंड बटर हमारा अलग अलग नहीं है. ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम बटर ब्रेड के ऊपर अप्लाई करते हैं. ओके, दिस इज़ द बटर. I like just to make you understand, this is the slice of a bread, okay, and I have applied butter on the bread. Okay, तो ये together एक ही हो गया, ये मिलकर के this is singular, total this is singular. यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर हम मिक्स नहीं कर सकते, वो एक नहीं बना सकते. गोल्ड इज़ डिफरेंट एंड सिल्वर इज़ डिफरेंट. लेकिन यहाँ ब्रेड एंड बटर हम मिक्स कर सकते हैं. ब्रेड के ऊपर हमने बटर लगाया तो दिस इज टुगेदर सिंगुलर. तो सिंगुलर जब आइडिया, यहाँ पे हम आइडिया की बात कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जब आइडिया प्लूरल हो, here the idea is plural, gold and silver, this idea is plural idea. Let me write. तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे. लेकिन जब हमें सिंगुलर आइडिया मिल रहा है स्टेटमेंट से, तो वी आर गोइंग टू यूज़ सिंगुलर वर्ब दैट इज़. ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू पीपल कि अगर हम कंजंक्शन एंड का यूज़ करते हैं तो हम उसके साथ आर भी यूज़ कर सकते हैं एंड इज़ भी. अगर हम इज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसका आइडिया ये होना चाहिए कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर आइडिया दे रहा हो. उसका लॉजिक ये होना चाहिए. एंड अगर हम आर का यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल आइडिया दे रहा हो. आई होप दिस इज़ क्लियर. ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर सेकेंड पॉइंट, सेकेंड रूल. देयर आर मेनी, आई विल डिस्कस फ्यू विथ यू, फ्यू इम्पॉर्टेंट वंस. ओके, यहाँ पे मैं एक और सेंटेंस लिख रही हूँ. द प्रिंसिपल मैं सेंटेंस लिखने से पहले आपको एक स्ट्रक्चर देना चाहती हूँ. दैट विल बी मोर ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल आप आर्टिकल ले लें. व्हाट इज़ आर्टिकल? ए एंड द. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल ए एंड देन द. ये आपका हो गया आर्टिकल. आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं. प्लस सब्जेक्ट और नाउन, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि नाउन ही सब्जेक्ट होता है, वो कुछ भी हो सकता है, प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग, इट कैन बी एनीथिंग, ओके। एंड देन अगेन इसके साथ वन मोर नाउन, एंड नाउन, एंड देन द सेंटेंस, ओके। कोई भी सेंटेंस है, यानी अगर आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि पहले आर्टिकल है, फिर नाउन है और फिर दूसरा नाउन है, तो हम उस तरह के सेंटेंसेस में किस तरह से सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री करता है हम देखेंगे। लाइक नाउ लेट मी राइट दैट सेंटेंस। मैंने स्ट्रक्चर आपको ऊपर दिखा दिया, अब मैं सेंटेंस लिखूंगी, ओके। लाइक द प्रिंसिपल, मैं यहाँ पे आर्टिकल डाल ले रही हूँ, ठीक है। द प्रिंसिपल and teacher is coming towards the classroom. मान लीजिए एक सेंटेंस है, ठीक है। द प्रिंसिपल एंड टीचर इज कमिंग टूवर्ड्स द क्लासरूम। अब यहाँ पे मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ, प्लीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैंने आर्टिकल डाल लिया, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या है, नाउन है। सो दिस इज़ माय फर्स्ट नाउन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, स्ट्रक्चर नाउन। एंड टीचर अगेन नाउन है, तो दिस इज़ ऑल्सो नाउन एंड दिस इज़ ऑल्सो नाउन एंड दिस इज़ द आर्टिकल, इजंट इट, आर्टिकल। तो ये देखिए हमारा स्ट्रक्चर इसी तरह से फॉर्म हो गया, आर्टिकल, नाउन एंड नाउन, ओके। एंड देन दिस वाज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज कमिंग टूवर्ड्स द क्लासरूम, ओके, या इज कमिंग टूवर्ड्स मी, आप कुछ भी कर सकते हैं। मेक इट शॉर्ट, लेट्स मेक इट शॉर्ट, इज कमिंग टूवर्ड्स मी, ओके, फाइन। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में हमारा वर्ब क्या है यहाँ पे। नाउ लेट्स कम टू द वर्ब। This is verb here. Now can you tell me students कि यहाँ पे मैंने इस क्यों यूज़ किया। यहाँ पे हमारे पास दो नाउन है, प्रिंसिपल और टीचर, तो यानी हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है प्लूरल वर्ब यूज़ होना चाहिए, तो आई कुड हैव यूज्ड आर ओवर हियर, लेकिन मैंने इस क्यों लिखा है। एनी आइडिया? I'll explain it to you. यहाँ पे ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है मेरा, ये जो सेंटेंस का मतलब है, वो मतलब ये निकल रहा है द प्रिंसिपल एंड टीचर, यानी कि जो टीचर है वही प्रिंसिपल है। फाइन, द टीचर इज ओनली द प्रिंसिपल एंड इज कमिंग टूवर्ड्स मी और इज कमिंग टूवर्ड्स द क्लासरूम, ओके। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अलग और टीचर अलग नहीं है, क्यों? क्योंकि वी हैव यूज द सेम आर्टिकल फॉर बोथ, द प्रिंसिपल एंड टीचर। इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस आपको कभी कभी मिल सकते हैं, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के सब्जेक्ट्स इस तरह के सेंटेंस इस टॉपिक से रिलेटेड आता है, जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज, ओके। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आज आपको ये रूल अच्छे से समझ लेना है कि अगर आर्टिकल, एक कॉमन आर्टिकल दोनों के लिए यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब वो एक ही है, वो दो अलग अलग नहीं है। और अगर वो एक हैं तो हम सब्जेक्ट जो वर्ब जो यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के साथ, वो सिंगुलर यूज़ करेंगे, ओके। यहाँ पे जो मतलब निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि द टीचर इज़ ओनली द प्रिंसिपल, और यू कैन से द प्रिंसिपल इज़ द टीचर एज वेल, ओके। तो ये डुएट रोल हो गया ना, डबल रोल हो गया कि प्रिंसिपल भी है, टीचर भी है, तो हैं तो एक ही इंसान, तो वी आर गोइंग टू यूज़ इज फॉर इट, ओके स्टूडेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। अच्छा, अगर ये चीज़ इसी तरह से होता, लाइक फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड ना हो और कोई कंफ्यूजन रह ना जाए। अगर मैं लिखती द प्रिंसिपल एंड द टीचर, यहाँ पे अगर मैं एक आर्टिकल और यूज़ करती द, now you see I'm using different article for principal and another article for the teacher, so it means that here now we have two subject, the principal and the teacher are coming towards, तो फिर ये यहाँ पे are में चेंज होता है, फाइन। लेकिन अगर एक ही आर्टिकल यूज होगा तो फिर चेंज नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। ये हमने
अब तक 2 रूल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। पहला रूल मैंने डिस्कस किया, देखा जाए तो 3 डिस्कस कर लिया। एक बेसिक रूल जो मैंने आपको बता दिया और मैंने ये डिस्कस किया था कैसे, फिर मैंने कंजंक्शन एंड के साथ यूज़ किया, और अब मैंने ये आर्टिकल स्ट्रक्चर आपको बताया कि इस तरह से अगर सेंटेंसेस हो तो आप सब्जेक्ट वर्ब को किस तरह से उसका अग्रीमेंट चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स माई third rule, or you can say fourth. Okay, like let me take an example. Okay, let's take each boy and girl of this class. मैं फिर आपको ऑप्शन दूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू राइट द आंसर, इज आर इंटेलिजेंट। फाइन स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें सेंटेंस है ईच बॉय एंड गर्ल ऑफ दिस क्लास इज और आर आपको बताना है इंटेलिजेंट। तो आप देखें कि यहाँ पे सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो हमारा है सिंगुलर है या ये प्लूरल है। चलो आई टेल यू, आई एक्सप्लेन इट टू यू। यहाँ पे जो हमारा वर्ड यूज हुआ है ईच, it means that I'm talking about each and every boy of the class and then each and every girl of this class. Okay, so each and every boy and each and every girl of this class is intelligent. We are not going to use are over here. The correct answer is intelligent, are नहीं, क्योंकि जब हम ईच का वर्ड, ये जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं ईच, तो यानी ये हर एक सिंगल बॉय के लिए यूज़ हो रहा है और ये हर एक सिंगल गर्ल के लिए यूज़ हो रहा है। तो जब सिंगल बॉय और सिंगल गर्ल के साथ यूज़ हो रहा है तो हम इस कहेंगे, ना कि आर। हम टुगेदर क्लासरूम को नहीं ले रहे। आई एम सेइंग दैट ईच एंड एवरी गर्ल एंड ईच एंड एवरी बॉय इज़ इंटेलिजेंट। मैं हर किसी को सेपरेट करके बता रही हूँ दैट ईच एंड एवरी। अच्छा, सेम हियर, ईच के साथ मैं एवरी भी यूज़ कर सकती हूँ। अगर हो सकता है कि ईच की जगह आपको सेंटेंस में एवरी ही दिया हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे, जैसे ईच हो गया, एवरी हो गया, मैनी हो गया, एवरीवन भी हो सकता है। ओके, तो इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, वी डोंट गो ऑन these words and we use singular verb along with it. I hope student this is clear to you people. Okay, अब मैं आपको इसके बाद दूसरा रूल बताती हूँ। अभी मैंने आपको एक सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया था नाउन के साथ। नाउ आई एम गोइंग टू यूज इट लाइक आर्टिकल ले लें ए एंड देन एडजेक्टिव, ठीक है, देन प्लस adjective, fine, plus noun। इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर हुआ कि आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, फिर एंड है, फिर एडजेक्टिव है और फिर कोई नाउन है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल लाइक, ओह सॉरी, आई हैव रिटन एंड ट्वाइस, यहाँ पे ए एंड होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। एडजेक्टिव लेना है तो ब्लैक ले लिया मैंने, चलो ब्लैक एंड वाइट कैट, फाइन। नाउ यू सी व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। ओके, तो जो भी वर्ड डिस्क्राइब करता है, चाहे वो कुछ भी किसी भी तरीके से कलर के थ्रू डिस्क्राइब करे, साइज के थ्रू डिस्क्राइब करे या किसी और तरीके से डिस्क्राइब करे, तो वो एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे मैंने आर्टिकल ले लिया ए, एडजेक्टिव ले लिया ब्लैक, फिर ये एंड, देन फिर अगेन एडजेक्टिव वाइट एंड देन नाउन कैट। सो अ ब्लैक एंड वाइट कैट। ओके, तो ये जो अ ब्लैक एंड वाइट कैट है, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया है मैंने आपको, इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर प्लूरल होते हैं, सॉरी सिंगुलर होते हैं। फाइन, दिस इज सिंगुलर क्योंकि यहाँ पे अ ब्लैक एंड वाइट कैट
कहने का मतलब, इस सेंटेंस का मतलब निकल रहा है कि जिस कैट की बात मैं कर रही हूँ, यहाँ जो सब्जेक्ट है कैट, ओके, वो ब्लैक एंड वाइट कलर में है, ओके। तो ये ब्लैक एंड वाइट दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, वो एक ही कैट है जिसका स्किन ब्लैक एंड वाइट मिक्स्ड है, ओके फाइन। सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इज सिंगुलर, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। मुझे अचानक याद आया कि मैंने आपके साथ ये डिस्कस नहीं किया है, तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। नाउ विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट। अब मैं एक दूसरे तरह का एग्जाम्पल आपको दूंगी, ठीक है। Trustworthy, fine. Like not only Rajat but also Mukesh is trustworthy. अब यहाँ पे आप देख लें कि हमारा जो सब्जेक्ट है क्या है। पहला सब्जेक्ट तो रजत हो गया, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट हमारा मुकेश हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे इसका यूज़ किया है, इज़ ट्रस्टवर्दी। वाई? क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। अगेन आई विल टॉक अबाउट द आइडिया दैट नॉट ओनली रजत इज ट्रस्टवर्दी, वी नो, नॉट ओनली रजत बट ऑल्सो मुकेश। यहाँ हम सिर्फ मुकेश की बात कर रहे हैं कि मुकेश इज ऑल्सो ट्रस्टवर्दी, ओके। सो वी आर नॉट सेइंग दैट रजत एंड मुकेश आर ट्रस्टवर्दी। अगर मैं लिखती रजत एंड मुकेश आर ट्रस्टवर्दी तो वो प्लूरल होता, लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाह रही हूँ नॉट ओनली रजत बट ऑल्सो मुकेश इज ट्रस्टवर्दी। यहाँ पे पूरा एम्फेसिस मुकेश पे है, विच इज सिंगुलर, ओके। सो यहाँ पे हमने वर्ब इसका यूज़ किया है। सो नॉट ओनली, इस तरह के वर्ड्स जैसे आपको नॉट ओनली या और भी होता है नाइदर, नॉर, ओके, इस तरह के जो भी वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे अपने सेंटेंस में, तो रिमेंबर कि उसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर यूज़ होगा, ओके। सो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा। होते हैं नाइदर, नॉर, और बहुत यूज़ हो सकता है, ठीक है, सेंटेंसेस में। तो आई होप चिल्ड्रन कि आज जितने भी मैंने रूल्स आपके साथ आपको बताए हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक लास्ट रूल आपको बताऊंगी कि आप उसको अपने सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल, द कपल आउट ऑफ स्टेशन। फाइन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कपल, ठीक है। तो ये है तो एक सब्जेक्ट कपल, लेकिन द आइडिया इज़ ऑफ प्लूरल। तो जो इसका आइडिया हो रहा है वो प्लूरल हो रहा है, द कपल, यानी कि दो लोग हैं, दो लोग मिलके ही कपल बनते हैं। फाइन। तो यहाँ पे जो आइडिया है वो प्लूरल है, इसलिए हमने वर्ब आर यूज़ किया है। फाइन। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ कि आपको आइडिया सिंगुलर का मिलता है या आइडिया प्लूरल का मिलता है, तो यू यूज़ verb according to it, okay. I hope this is clear to you people. मैंने आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बता दिए हैं जिसमें आपको पता चला कि हम सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट कैसे चेक करते हैं, या सब्जेक्ट और वर्ब आपस में कैसे अग्री करते हैं। दे शुड अग्री विथ ईच अदर इन नंबर। सो आई होप चिल्ड्रन यू दैट यूल फाइंड दिस वीडियो वेरी इंफॉर्मेटिव, और आपको पता चल जाएगा कि अब तक आप कितने मिस्टेक कर रहे थे, और जो कर रहे थे उसको आप अब आगे से नहीं करेंगे। फाइन। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ देयर इज एनी क्वेरी। कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।